हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड रिपन। मेरा जो कॉपी है, मैंने जो नोट्स बनाए हैं, इसमें मेरा राइटिंग थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने लिए इसे खुद जल्दी में लिखा है, सिर्फ समझने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ। बीए फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1 है लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक इनका कार्यकाल था, टाइम पीरियड था। लिटन एक प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी शासक था जिसने भारतीयों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है क्योंकि इसने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर रोक लगा दी थी, लेकिन अंग्रेजी अखबारों पर नहीं, जिससे अमृता बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा रातों रात इंग्लिश कर ली थी। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना अपराध बना दिया गया। इसे आर्म्स एक्ट भी कहते हैं। सिविल सेवा आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी। 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी थी, जिससे भारतीय अपना स्थान सिविल सेवा में ना बना सके, क्योंकि उस समय के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे और इतनी कम उम्र में इतना। द्वितीय अफगान युद्ध, लिटन की गलत नीतियों के कारण, जिससे भारत का बहुत पैसा बर्बाद हुआ। दिल्ली दरबार 1877, जिस समय भारत में अकाल चल रहा था, वहीं लॉर्ड लिटन ने अपनी भारत का इतना पैसा बर्बाद कर दिल्ली दरबार लगाया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसरिए हिंद की उपाधि दी। स्ट्रेची आयोग 1878 में बनाया गया अकाल से निपटने के लिए। जब अकाल खत्म हो गया तब 1878 में स्ट्रेची आयोग की स्थापना की गई। दूसरा है लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने स्थानीय स्वशासन 1882, स्ट्रेची आयोग 1878 में इसकी स्थापना की गई थी अकाल से निपटने के लिए। हालांकि इस समय तक अकाल खत्म हो चुका था, मतलब खत्म होने के कगार पर था। दूसरे तरफ है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। इनका टाइम पीरियड था। स्थानीय स्वशासन 1882 में लागू किया। रिपन ने जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं की शुरुआत की। इन्होंने थोड़ा बहुत लॉर्ड लिटन से अच्छे कार्य किए। इन्होंने भारत में कुछ सुधार किए। हालांकि कोई भी गवर्नर जनरल अच्छे कार्य नहीं किए थे, लेकिन इन्होंने थोड़े बहुत अच्छे कार्य किए थे। प्रेस की आज़ादी 1882, वर्नाकुलर एक्ट को रद्द कर दिया गया। इसमें जो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर एक्ट पारित किया था, इन्होंने वो ख़त्म कर दिया। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 मजदूरों की दशा सुधारने वाला पहला कानून था। इन्होंने 7 साल से कम बच्चों को काम करने से रोका। नियमित जनगणना 1881, इसे व्यवस्थित जनगणना भी कहते हैं। हर 10 साल में यह जनगणना की जाएगी। इन्होंने ऐसी व्यवस्था की। हंटर आयोग 1882, इसमें प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया। इल्बर्ट बिल विवाद 1883, भारतीय जज भी अंग्रेजों का फैसला करें, इसमें कहा गया। लेकिन अंग्रेजों ने
इसका विरोध किया, इसलिए इसे श्वेत विद्रोह, वाइट विद्रोह कहते हैं। यहाँ पर थोड़े से कुछ MCQs, इम्पोर्टेंट MCQs हैं जिसे मैंने यहाँ पर नोट किया है। भारतीय स्वशासन का जनक कौन था? लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया? लॉर्ड लिटन ने। इल्बर्टविल विवाद किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। जनगणना कब शुरू हुई? 1881 में शुरू हुई। भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कहा गया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसका अगला यूनिट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।